नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, सारी बातें रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं है। एंड जिस हद तक मैच हो रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को आप विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सको। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। कपल्स की पहले एनर्जीज चेक करूँगी क्या है। ये मेरी रीडिंग 4 to 10 ऑफ दिसंबर के बीच की है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. हमें नहीं समझ में आता है एज अ ह्यूमन। अगर कहूँ ना, काफ़ी बार मैं भी बहुत स्टक हो जाती हूँ कि चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्यों हम इतना बेटर करते हैं नहीं हो रहा है। तो जस्ट लाइफ है, अगर कहूँगी एज अ गाइडेंस के रूप में अगर कहूँगी तो जो भी चीज़ें चल रही हैं तो मीन्स इसे अपने लिए कहूँ एक लर्निंग के रूप में आप लो। एंड इससे आपको कैसे निकलना है, कैसे हैंडल करना है। ज़िंदगी है, अप एंड डाउन्स हैं, तो चीज़ें अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो बेटर पॉजिटिव होकर सोचोगे तो चीज़ें चेंज भी होती हैं। सेम सिचुएशन लोगों की रहती नहीं है। कभी खुशियाँ हैं तो गम भी आती हैं, गम है तो खुशियाँ भी आती हैं। तो चीज़ें बस उस वे में सोचिए, होपफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ तो अगर कहूँ जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है ना एज अ कपल, ये मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट फेज है। एंड चेंजेस लाना चाहते हो, या फिर काफ़ी बार से उतार चढ़ाव हो गया है, या फिर साथ में भी रहते हैं तो बिल्कुल ही मन नहीं है रहने का। आप शायद फोकस्ड अलग वे में कर रहे हो, मिस भी करते हो पर्सन को। पीस ऑफ माइंड अगर कहूँ तो आपने इस वीक की भी अगर कहूँ तो कुछ हद तक रिकन्सिलेशन की भी एनर्जीज आ रही है। अगर आप बात करना चाहो तो पर्सन शायद डिस्टेंस को कम भी करना चाहते हैं। कुछ लोग बातें यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी ये ज़िंदगी है, ये इस वीक में मीन्स थोड़े से फोकस भी करोगे अपने आप को, या फिर शायद पर्सन को कुछ चीज़ें चेंजेस भी लाना। मतलब पर्सन कहीं ना कहीं कहूँ ना, यहाँ पे एक मीन्स केओस वाली ज़िंदगी जो जी रहे हो, जो सिचुएशन डिले हो जा रहा है, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों की एक कहूँ सेपरेशन भी कुछ हद तक होंगी। एंड कुछ अलग वे में चीज़ें जाएंगी, अलग अलग जगहों पे भी हो सकता है जाओ, बट कहूँ कम बैक है, कम्युनिकेशन भी होंगी। कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में भी आ सकते हो, और रिकन्सिलेशन भी। बट पर्सन शायद अलग वे में करेंगे। एंड आपने शायद कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज में जानी है, लॉट ऑफ फोकस भी। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी एक डिस्टेंस बढ़ने वाली है इस वीक में। कहीं ना कहीं एक ना चाहते हुए भी एक अलग वे में जर्नी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड मिड ऑफ द फेस में भी शायद ना चाहते हुए चीज़ें करने की आपको वो चीज़ें पड़े। एंड बट स्टिल कहूँगी पर्सन यहाँ पे सपोर्टिव वे में तो आ रहे हैं, बट खामखा कहूँ आपकी एक ओवर थिंकिंग में आप जाओगे शायद। एंड लास्ट ऑफ द फेस में भी कुछ मेजर एक चेंजेस में दिख रही है सिचुएशन। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे तो अगर कहूँ ज़्यादातर लोगों की अगर कहूँ ना एज अ कपल, आप लोगों की कहीं एक जर्नी ज़रूर हो सकती है। या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से डिस्टेंस के एक अलग वे में, या फिर अलग अलग वे में एक डिस्टेंस कहीं जाने की, या साथ में जाके भी कहीं अलग सेपरेट हो जाने की, तो वो भी हो सकती है। एंड कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आके रिकन्सिलेशन की भी एनर्जीज हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, लॉट ऑफ फोकस। अगर ओवरऑल में कहूँ तो चीज़ें यहाँ पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। भले ही इस वीक के बिगिन में आपको थोड़ा सा सिचुएशन हाथ से निकलता हुआ लगे या डिले होता हुआ दिखे, बट जो भी चीज़ें घटनाएं घटेंगी पर्सन के तरफ से अगर कहूँ तो यहाँ पे सपोर्टिव वे में दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे मैनिफेस्ट भी करते हैं। मेजर चेंजेस भी शायद आपको सपोर्ट करके, अगर कुछ परिस्थिति ऐसी है या कुछ लोग आपके लाइफ में है जो चीज़ें अलग वे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सन की ओवर मतलब आप दोनों की ओवरऑल जिस कहूँ तो यहाँ सपोर्ट आ रहा है। या मतलब कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन लास्ट ऑफ द फेज में होगा, एंड मेजर चेंजेस भी आएंगे। एंड इस वे में कहूँ तो आपके लिए अगर कहूँ ओवरऑल में सपोर्टिव वे में चीज़ें दिख रही तो अफर्म द गुड एनर्जी। जो भी होगा एक पॉजिटिव ऑराज क्रिएट होंगे। जो खराब भी अगर है तो वो पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में। तो जस्ट फोकस्ड एंड उस वे में बातें कीजिए आप।
मेजर अरकाना के कार्ड हैं 3 3, तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। बट कहूँगी जो भी स्टक चीज़ें हैं लाइफ में, वो कहूँ तो चेंजेस में आ रही हैं, मीन्स ऑरास एनर्जीज चेंज हो रही हैं, तो उसको आप ज़्यादा देखें। अब जो चीज़ें ख़त्म हैं या जिस जो चीज़ें अलग वे में, आप उसको अगर बार बार सोचोगे तो चीज़ें जो आ भी रही हैं वो भी नहीं चेंज होगा। ये वीक में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस है आपके लाइफ में, ना पर्सन के लाइफ में। कहूँ तो ये बेटर वे में दिख रही हैं, मीन्स पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ में सपोर्ट में आ रहे हैं या कुछ ऐसी बातें होंगी। सिंगल्स के लिए देखती हूँ क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ में कुछ बिगिन हो जाए, आपके लव पार्टनर मिल जाए, या आप जिन्हें पसंद करते हो वो भी शायद आपको कुछ शुरुआत कर दें आपके साथ में। देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपको लेके, या आप जिन्हें पसंद करते हो क्या वो क्या कुछ सोचते हैं आपको लेके। दो दो तो कैप्रिकॉर्न, टॉर्च एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। एक तो को इनसिक्योर लव है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है इन्हें कहीं ना कहीं चीज़ों की, या शायद आप किसी, इन्हें लगता है कि आप किसी और को पसंद करते हो एंड शायद आप इन्हें वैल्यू ना दो, तो वैल्यू वाली बात है। एक अगर कहूँ तो लग रहा है कि ऐसे पर्सन भी कुछ लोगों को मिल सकते हैं जो कि डिवाइन की तरफ से रिश्ता हो सकता है। एंड एक कहूँ तो एक राजकुमार की पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब टू मच यंगर, या राजकुमार भी हो तो टू मच यंगर पर्सन से हो सकता है कुछ लोग मुलाकातें हो। एंड ये रैंडम टेक्स्ट मैसेज या लवेबल सिचुएशन, या कहूँ कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यस, दो दो मैरिज प्रपोजल की भी सिचुएशन दिख तो रही हैं। कुछ लोग हो सकता है एज अ विक्ट्री आपके दिल जीतने के लिए भी आ रहे हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं। अगर फर्स्ट कार्ड की अगर कॉम्बिनेशन कहूँ तो ये मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों में से भी तो ये कहूँ मैरिज प्रपोजल एंड टू मच एल्डर हो सकते हैं। ये काफ़ी औहदे वाले, काफ़ी रिच पर्सन की पर्सनैलिटी, कुछ लोगों के लिए ऐसी जगहों से रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं शायद आपको एरिस्लियोस्टेरियस मतलब पसंद तो करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, ये नोन पर्सन में से हैं, जीतना भी चाहते हैं, सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंट ज़िंदगी में ये हो सकता है ऑलरेडी मैरिड भी हो, या फिर इनकी अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी स्टक है, तो इनके शायद कहीं ना कहीं इन्हें डर है या अपनी फीलिंग शेयर करने में, चाहत होते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा अगर कहूँ, काफ़ी इनसिक्योर हैं, शायद आपको काफ़ी टाइम से वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, एरिस्लियोस्टेरियस हो सकते हैं या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो। बट इनकी एनर्जीज हैं कि ये शायद अपनी इमोशंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है शेयरिंग हो जाएं, कहेंगे ये। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो ये जस्ट एक मतलब एक कहूँ ना ऐसे पर्सन की हैं कि रैंडम टेक्स्ट मैसेज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं ये पर्सन। कॉलेज गोइंग लव मुझे लग रहा है ये, एंड ये अपना प्यार पाने के लिए कहते हैं ना, किसी आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो आपको टेक्स्ट मैसेज उस सब रूप में दिखता है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी सिचुएशन देखूं क्या है ओवरऑल में, आपकी, आप जो सुन रहे हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है।
भले ही आप सिंगल हो, लेकिन आपकी अभी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है एंड आप बहुत डिप्रेस्ड हो एंड शायद आप किसी को पसंद करते हो, वहाँ भी शुरुआत नहीं हो रही या फिर रिश्ता आता है ख़त्म होता है। एंड आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके लव लाइफ में, मीन्स बिगिन नहीं करने देने में, और वहाँ पे एक अड़चन कहते हैं ना लगाने में। तो कई बार कहूँ तो आपका दिल टूटा एंड प्रेजेंट फेज जो है आपका, आप बिल्कुल ही डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो, मीन्स आपको नहीं चीज़ें सही से लग रही हैं एंड प्यार सही से शुरुआत नहीं हो पा रहा है। तो आपकी सिचुएशन ये है अभी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।